जब मुझे इटली आना था, मेरी कज़न ने मुझे ये पिक्चर्स भेजी और उसने कहा कि वाओ इरम, तुम तो ऐसी जगह पे जा रही हो जो कि बहुत ही प्यारी है। मेरा भी ख्याल यही था कि यूरोप ऐसी ही एक जगह है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती, बहुत ज़्यादा सफाई और बहुत ही एलिगेंस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। जब कोई इंसान यूरोप आता है तो यूरोप के बारे में बहुत से ख्वाब इंसान के जहन में होते हैं कि वाकई यूरोप ऐसे होगा, यूरोप वैसे होगा, यूरोप में ये होगा, यूरोप में वो होगा। लेकिन असल हक़ाइक़ यहाँ पे आके पता चलते हैं कि यूरोप कैसा है। जिस एरिया में मैं आई थी वो एरिया थोड़ा बैकवर्ड एरिया है। और जब मैं आई थी तो मेरी कज़न ने मुझे पिक्चर्स भेजी कि वाओ, जिस जगह पे तुम जा रही हो वो ऐसा है, इटली तो इतना खूबसूरत है। घूमना फिरना एंजॉय करना और हमें भी तस्वीरें भेजना, वीडियोस भेजना कि तुम किस एरिया में हो और कैसा एरिया है। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुई, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग्स थी, बैकवर्ड एरिया था और सफाई का भी ऐसा सच निज़ाम नहीं था। जगह जगह पे कचरा और बहुत सी कह लें कि गंदगी नज़र आती थी। इसीलिए मुझे पाकिस्तान और यूरोप में कुछ ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं लगा। कल्चर का फ़र्क था, इनकी ड्रेसिंग का फ़र्क था, वरना एरिया तो काफ़ी ज़्यादा पुराना और कटी-फटी दीवारें और सारे कह लें कि बिल्डिंग्स जो हैं बहुत ही पुरानी हैं। और कुछ तो उनके पार्ट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली गिरना भी शुरू हो जाते हैं। मेरे घर के पास ही एक पुरानी बिल्डिंग है और उसकी जो शेड था वो गिर गया खुदी से। तो सिर्फ़ शुक्र ये है कि वहाँ पे कोई खड़ा नहीं था, वरना उसके सर में गिरनी थी। बालकनी की एक कॉर्नर था जो कि छत का नीचे वाला हिस्सा कॉर्नर, वो वहाँ से ईंटें वगैरह टूट कर खुद ही से गिर गई। मैं नापोली के एक गांव में रहती हूँ और वहाँ पे इस तरह से बिल्डिंग्स काफ़ी पुरानी हैं। स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा कह लें कि डिसअपॉइंटमेंट हुई, दिल बहुत ख़राब हुआ कि मैं किस एरिया में आ गई हूँ। क्योंकि यहाँ पे भी इसी तरह से है कि जो शहर हैं बड़े बड़े, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काफ़ी काम हो चुका हुआ है और बिल्डिंग्स काफ़ी खूबसूरत हैं, प्यारी हैं, एरिया प्यारा है। जिस तरह पाकिस्तान में इस्लामाबाद और कराची और लाहौर के कुछ ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, इसी तरह से यहाँ पे भी था कि जिस एरिया में हम थे वो काफ़ी बैकवर्ड एरिया है। और जो कह लें कि जो दूसरे शहर हैं वो काफ़ी अच्छे और प्यारे हैं, वहाँ पे काफ़ी ब्यूटी है। यहाँ पे बिल्डिंग्स भी बहुत बड़ी-बड़ी इन्होंने बनाई हुई हैं और बहुत मोटी-मोटी दीवारें बनाई हुई हैं। तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से इन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया, ना ही पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़ के दोबारा से नई बिल्डिंग्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा काम, बहुत लेंथी और बहुत ही ज़्यादा कह लें कि पैसा भी खर्च होता है। अब आकर इन्होंने कुछ बिल्डिंग जो बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, जो कि जिनका ख़तरा है कि वो गिर जाएंगी, ऑटोमेटिकली खुद ही से गिर जाएंगी, उनको इन्होंने तोड़ कर तो रिकंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया है। ये हमारे घर के पास ही एक बिल्डिंग है जहाँ पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, लेकिन कंस्ट्रक्शन में भी बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। पूरी पूरी कह लें कि 5-5 6-6 फ्लोर बने हुए हैं और काफ़ी बड़े एरिया में इन्होंने बनाए हुए हैं। आगे पार्किंग के लिए भी जगह छोड़ी होती है और पीछे घर बने होते हैं। सम टाइम इन्होंने पीछे भी बैक में भी वेंटिलेशन के लिए एरिया छोड़ा होता है। पाकिस्तान की तरह लोग भी यहाँ पे अक्सर जगह पे कूड़ा वगैरह फेंक जाते हैं। इटालियंस जो होते हैं वो खुद भी अक्सर जगहों पे कूड़ा फेंक जाते हैं। तो जैसे हर जगह पे हर तरह के लोग होते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी हर तरह के लोग हैं। कुछ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सफाई रखते हैं और कुछ हैं जो कि जगह जगह कचरा बिखेर देते हैं। मैं काफ़ी टाइम से छोटे छोटे क्लिप्स बना रही थी, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं हाँ यूरोप, आप लोग यूरोप में हो, यूरोप तो ये यूरोप वो। तो मेरे जहन में आ रहा था कि यूरोप में भी पाकिस्तान के जैसे ही गंदगी, करप्शन और कह लें कि तफरकाबाजी, एक दूसरे के
खिलाफ बातें, प्रोपोगंडे, हर चीज़ यहाँ पे भी उसी तरह से मौजूद है जिस तरह से पाकिस्तान में मौजूद है। और पाकिस्तान वालों को लगता है कि जैसे पता नहीं किस जन्नत में हम लोग रह रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो बनाई जाए कि इस जन्नत में हम लोग रह रहे हैं, हमारी जन्नत ऐसी है। आप भी देख लें, ये हमारी जन्नत है यूरोप वाली। पाकिस्तान के अब जो हालात हो चुके हैं उनको अगर देखा जाए तो यूरोप का बहुत बेहतर है, बल्कि यूरोप ही बेहतर है। लेकिन यूरोप में आना भी बहुत ही मुश्किल है और यहाँ पे पेपर वर्क भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन बात लक पे डिपेंड करती है। कुछ लोगों की लक चल जाती है और वो जल्दी आके सेटल हो जाते हैं, और कुछ लोग इसी तरह हमारी तरह बैकवर्ड एरियाज़ में रह जाते हैं। हमारा भी इंशाल्लाह एक टाइम आएगा जब हम यहाँ से निकलेंगे इस बैकवर्ड एरिया से। आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा, हम आपके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये हमारे बिल्डिंग्स हैं जो कि काफ़ी डिमोलिश हो चुकी। एक्चुअली ये व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि मैं दिखाना चाह रही थी रियलिटी वर्सेस फैसिनेशन। कि हम जब यूरोप में आते हैं तो फैसिनेशन हमारी ऐसी होती है कि जैसे पता नहीं हम वहाँ जाएंगे, सामने समंदर होगा, साफ़ सुथरा एरिया होगा, हम लोग डायरेक्ट पानी में डुबकी लगाएंगे और हम जन्नतों में पहुँच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। यूरोप के अपने मसले मसाइल होते हैं, हर जगह के अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसे मसले होते हैं कि इंसान थक जाता है। सम टाइम इंसान का दिल करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान में चला जाए, और क्योंकि कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो हमें पाकिस्तान में फ़ेस करनी नहीं पड़ती। खैर, पाकिस्तान के हालात भी अब कुछ ऐसे हो चुके हैं कि वहाँ पे जाने की विश भी नहीं की जा सकती। सो दिस वाज माय व्लॉग फॉर टुडे, रियलिटी वर्सेस फैसिनेशन। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।